Assalamu alaikum dear student, good morning, stay home, safe life. Here we do the diary of 16 May 2020 and the day is Saturday. The name of topic is My Beloved Pakistan. यहाँ पर आपको इंग्लिश ए की डायरी मेंशन है जो कि चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन प्लस वर्ड सेंटेंसेस होमवर्क है। तो क्लास 5 आज मैं आप लोगों को कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन और वर्ड सेंटेंसेस समझाऊंगी। सो ओपन योर नोट्स, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हेन डिड पाकिस्तान अपीयर ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड? दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान कब जाहिर हुआ? आंसर पाकिस्तान अपीयर्ड ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड ऑन 14 अगस्त 1947। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में 14 अगस्त 1947 में जाहिर हुआ। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का ऑफिशियल नाम क्या है? आंसर इज द ऑफिशियल नेम ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का ऑफिशियल नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के हमसाया ममालिक कौन से हैं? आंसर इज द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान आर ईरान, अफगानिस्तान, चाइना एंड इंडिया। नेक्स्ट है मेक सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। पहला है फ्रीडम। फ्रीडम मीन आज़ादी। फ्रीडम इज अ ग्रेट ब्लेसिंग। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। वैली आबादी। कागान इज ब्यूटीफुल वैली ऑफ पाकिस्तान। कागान पाकिस्तान की एक खूबसूरत वादी है। पॉपुलेशन आबादी। चाइना हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन। चाइना की सबसे ज्यादा आबादी है। लॉन्च्ड पाकिस्तान लॉन्च्ड मोर एडवांस सैटेलाइट। पाकिस्तान ने ज़ैली स्याचा लॉन्च किया यानी कि दरियाफ्त किया। बैकबोन रीढ़ की हड्डी। एग्रीकल्चर इज बैकबोन ऑफ अवर कंट्री। ज़राअत हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है यानी कि रीढ़ की हड्डी की मानिद है। कैपेबिलिटी वी हैव कैपेबिलिटी टू अचीव अवर गोल। हमारे में इतनी सलाहियत है कि हम अपने गोल्स को अचीव यानी हासिल कर सके। इंटेलिजेंस जहानत। वी कैन गेट सक्सेस बाय अवर इंटेलिजेंस। हम कामयाबी को अपनी जहानत के जरिए हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा इंग्लिश ए का टॉपिक खत्म होता है। नाउ वी मूव टू द डायरी ऑफ मैथ्स। डायरी आपको सामने गिवन है। टुडे डायरी इज प्रैक्टिस शीट 5 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 बुक वर्क प्लस क्वेश्चन नंबर 5 6 7 होमवर्क ऑन नीट कॉपीज। नाउ क्लास 5 ओपन योर मैथ्स बुक्स प्रैक्टिस शीट नंबर 5 पेज नंबर 186। के बाद सबसे पहले हम प्रैक्टिस शीट 5 स्टार्ट करेंगे। एचसीएफ एंड एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है टिक ओनली दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4। हमने उन नंबर्स पर टिक करना है जो हमारे पास डिविजिबल बाय 4 हो। हमारे पास करेक्ट आंसर है 624 3060। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि डिविजिबल बाय 4 जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है क्या ये हमारे पास डिविजिबल बाय 4 हैं या नहीं। हम इनको सबसे पहले चेक करते हैं। यहाँ पे एक वैल्यू को हम यहाँ पे डिवाइड करके चेक करते हैं। 4 1 जा 4, 6 में से 4 की 2, 4 5 जा 20, ऊपर से 4 4 6 जा 24। यहाँ पे 624 जो हमारे पास आंसर गिवन है ये हमारे पास डिविजिबल बाय 4 है। इसी तरह हम 3060 को भी चेक करेंगे। सेम एज इट इज़ हमारे पास डिविजिबल बाय वैल्यू हम नेक्स्ट वैल्यू से डिवाइड करते हैं और फिर हम चेक करते हैं कि वो डिविजिबल है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास गिवन है सर्कल दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 6। हमने उन नंबर पर सर्कल ये टिक करना है जो हमारे पास विच आर डिविजिबल बाय 6 जो 6 से डिवाइड होती हैं। यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर गिवन है। हम इसी तरह इनको डिवाइड करके 6 से चेक करेंगे। कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं तो ये डिविजिबल बाय 6 होते हैं, वरना ये नॉट डिविजिबल बाय 6। इन दो वैल्यूज़ का आंसर करेक्ट डिविजिबल बाय 6 है तो इसलिए हमने इन दोनों को टिक कर लिया। राइट एनी 4 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 6। हमने कोई सी ऐसे 4 डिजिट नंबर लिखने हैं जो 3 पे डिवाइड होते हो बट नॉट बाय 6। हमने 4 डिजिट्स ले लिए 4707। ये हमने 4 डिजिट्स ले लिए। आप इन डिजिट्स को इसी तरह अपनी रफ कॉपीज पे
हमने कोई से 4 डिजिट्स ले लेने हैं। इसी तरह हमने यहाँ पे 4707 लिया है। इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल होगा, लेकिन हम इसे 6 से डिवाइड करेंगे तो ये नॉट डिविजिबल बाय 6 होगा। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, टिक ओनली दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 8। हमने कोई से ऐसे नंबर टिक करने हैं जो 8 पे से कम्प्लीटली डिवाइड होते हो। हमारे पास ए और बी ऑप्शन गिवन है, हम इसे इसी तरह चेक करेंगे 8 से डिवाइड करके, तो ये हमारे पास 8 से डिवाइड होते होंगे, कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 8 होंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नंबर हुज प्राइम फैक्टर्स आर शोन यूजिंग ब्रैकेट्स टू हेल्प यू। हमने कोई से ऐसे नंबर राइट द नंबर लिखने हैं हुज प्राइम फैक्टर्स आर शोन, जो प्राइम फैक्टर्स हमारे पास गिवन है ब्रैकेट्स के जरिए हमने इसको सॉल्व करना है। हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास कॉमन फैक्टर्स, ये प्राइम फैक्टर्स हमारे पास जो गिवन है 2 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट्स के जरिए हम इसे सॉल्व करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट लगाएंगे, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा 9 मल्टीप्लाई 5। देख सकते हैं कि हमने ये ऐसे नंबर्स मल्टीप्लाई कर लिए आपस में, ब्रैकेट्स के जरिए हमने सेम नंबर्स मल्टीप्लाई करके इनको इसका आंसर लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास सेम पार्ट इसी तरह है, 3 मल्टीप्लाई 3 प्राइम फैक्टर्स हमने इसको ब्रैकेट के जरिए कॉमन कर लिया, 2 मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा 9 मल्टीप्लाई 7। ये भी एज इट इज़ हमने इसी तरह करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, ब्रेक डाउन दीज नंबर्स इनटू देयर प्राइम फैक्टर्स यूजिंग द डिवीजन मेथड। इसी तरह हमने इन नंबर्स को ब्रेक डाउन करना प्राइम फैक्टर्स के जरिए, डिवीजन मेथड के जरिए हमने इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप अपने नोट्स ओपन कर लीजिए, ये हम नोट्स के जरिए सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास ए पार्ट गिवन है 148, हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे प्राइम फैक्टर्स। अब यहाँ पे हम सबसे पहले छोटी वाली से स्टार्ट करते हैं, डिवाइड करना है 2 7 ज़ा 14 2 4 ज़ा 8 2 3 ज़ा 6 2 7 ज़ा 14 37 1 ज़ा 37। इसी तरह हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे 2 मल्टीप्लाई 37, ये हमने प्राइम फैक्टर्स बना लिए हैं। इसी तरह हम इसका बी पार्ट भी करेंगे, सी पार्ट भी हम इसका एज इट इज इसी तरह फैक्टर्स बना के सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द HCF ऑफ दीज सेट्स यूजिंग द डिवीजन मेथड के जरिए हमने इसका HCF फाइंड करना है। वैल्यू हमारे पास गिवन है 36 एंड 108, 36 3 ज़ा 108 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, हमारे पास HCF आ गया 36। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट बी और सी पार्ट गिवन है इसका, ये हमारे पास इसका बी और सी पार्ट गिवन है, सेम एज इट इज़ हमने इसके ये पार्ट्स भी इसी तरह डिवीजन मेथड के जरिए इसका HCF फाइंड करेंगे। इन्हीं पार्ट्स को इस तरह ही सेम सी मेथड। Class 5, now we move to the diary of science, and the diary is chapter number 8, page 71, activity question, homework on need copy, plus page 73, 77, 78 and 79 book work. So open your book. Now we move to the page number 71. Here we do the activity. Which of these materials will change their shape if you apply force to them by pressing or pulling them with your fingers? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अपनी उंगलियों से खींचते या दबाते हैं तो वो अपनी शक्ल को तब्दील कर लेती हैं। यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज़ों के नाम गिवन है। क्लास 5 आप लोगों ने नाम को पढ़ना है और आप लोगों ने बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अपनी फिंगर से प्रेस करेंगे या पुल करेंगे तो वो अपनी शेप को बदल लेंगे। जैसे आप लोगों की रबड़ होती है, उसको आप लोग प्रेस करते हैं या फिर आप पुल करते हैं तो वो अपनी शेप को चेंज कर लेती है। फर्स्ट नेम स्पॉन्ज, सेकंड डॉव, थर्ड ब्रिक, 4 मेटल ब्लॉक, नेक्स्ट इज प्लास्टिसाइन, क्ले, हार्ड प्लास्टिक बॉक्स, रॉक, रबड़ बैंड। अब आप लोगों को मैंने रबड़ बैंड की एग्जांपल दे दी है कि इसको आप पुल करते हैं तो पुश करते हैं तो इसकी शेप चेंज हो जाती है। इसी तरह आपने बाकी नाम में से बताना है कि कौन से नाम ऐसे हैं जिनको पुश या पुल करने से यानी कि प्रेस या पुल करने से उनकी शेप चेंज हो जाती है। उनको आप लोगों ने सर्कल कर देना है, ये आपकी एक्टिविटी है। और यहाँ पर एक और चीज़ क्लास 5, यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग्स मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि डो का मतलब आटा होता है, मेटल ब्लॉक धाती ब्लॉक होता है, क्ले मिट्टी होता है, रॉक चट्टान को कहते हैं, हार्ड प्लास्टिक बॉक्स यानी कि सख्त प्लास्टिक का डिब्बा। और बाकी मीनिंग्स इजी हैं, आप लोगों को पता है। आप लोगों ने इनको देखकर बताना है कि कौन से पुल और प्रेस करने से अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं। नाउ वी मूव टू द पेज नंबर 73। Here the fill in the blanks. First blank is
फ्रिक्शन स्लो डाउन, स्टॉप और मेक इट हार्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू मूव। फ्रिक्शन प्रोड्यूस डैश। यहाँ पर आपको फ्रिक्शन की डेफिनेशन बता दी है कि फ्रिक्शन कम करती है, रोकती है या मुश्किल कर देती है किसी चीज़ को हरकत करने के लिए, और फ्रिक्शन यानी कि रगड़ पैदा करती है हरारत। ये आपको डेफिनेशन बता दी गई है फ्रिक्शन की। सेकंड इज रफ सरफेस हैव मोर डैश। जो खुरदरी सतह होती है उसमें ज़्यादा रगड़ होती है। व्हेन वी अप्लाई द ब्रेक्स ऑन अ व्हीकल, जब आप गाड़ियों में ब्रेक को लगाते हैं, डैश इज़ द फोर्स विच स्लो, तो कौन सी ताकत है जो कम हो जाती है रगड़। फ्रिक्शन इज़ द फोर्स। इफ़ अ सरफेस इज मेड इफ़ अ सरफेस इज मेड डैश एंड राउंडेड, अगर सतह बनती है डैश एंड राउंडेड और गोल, वी से दैट इट इज स्ट्रीमलाइन, हम कह सकते हैं कि ये हमवार है। तो यहाँ पर आएगा स्मूथ। डैश सच एज ऑयल एंड ग्रीस कैन रिड्यूस फ्रिक्शन, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रगड़ को कम करती हैं, चिकनाई वाली चीज़ें। लुब्रिकेंट सच एज ऑयल एंड ग्रीस कैन रिड्यूस फ्रिक्शन। Class 5, now we move to the page number 77. Here another activity. आप लोगों को सीजर दी गई है, यहाँ पर आपने बताना है कि लोड क्या है, पाइवोट क्या है और एफर्ट क्या है। जो फर्स्ट ग्रुप होता है ऑफ लीवर इंक्लूड सीजर, कोई भी सीजर ले ले उसका जो फर्स्ट ग्रुप होता है एंड पिलर, इसमें जो एफर्ट होती है ना, एफर्ट फोर्स होती है। द एफर्ट फोर्स इज एट वन एंड, द पाइवोट इज इन द मिडल एंड द लोड एट द अदर एंड। यहाँ पर आपको फर्स्ट में एफर्ट दी गई है, मिडल में आपको पाइवोट यानी कि महवर जो घुमाता है किसी भी चीज़ को, एंड थर्ड में लोड आप लोगों को दिया गया है। ठीक है, इस एक्टिविटी को भी आप लोगों ने करना है सॉल्व। क्लास 5, नाउ वी मूव टू द पेज नंबर 78. Here we do the exercise of this chapter. First of all, we do the choose the correct answer. The first one is which of these is not a natural force, कि इसमें से कौन सी कुदरती कुव्वत नहीं है। The correct option is a machine. Second is force can be measured by using an instrument called a, कुव्वत को हम पैमाइश कर सकते हैं एक आले के साथ जिसको कहा जाता है ऑप्शन बी स्प्रिंग बैलेंस। नंबर 3, विच ऑफ दिस इज़ अ वे टू रिड्यूस फ्रिक्शन, कि यहाँ कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम फ्रिक्शन को रोक सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए, बी, सी, ऑल ऑफ देम, तीनों से हम फ्रिक्शन को यानी कि रगड़ को कम कर सकते हैं। नंबर 4 इज़ द फोर्स दैट होल्ड्स प्लैनेट्स इन देयर ऑर्बिट इज़ कॉल्ड, कि वो कुव्वत जो प्लैनेट्स को अपने महवर के गिर्द होल्ड पकड़ के रखती है, उस फोर्स को क्या कहते हैं। उस फोर्स को ग्रेविटी यानी कि कशिश कहते हैं। नंबर 5 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सिंपल मशीन, इसमें से कौन सी जो है वो सिंपल मशीन नहीं है। द करेक्ट ऑप्शन इज़ व्हील बैरो। नाउ वी मूव टू द मैच द कॉलम। कॉलम ए और कॉलम बी आपको गिवन है, यहाँ पर आपको ब्लैंक्स दी गई हैं और उनकी करेक्ट डेफिनेशन के नाम बताए गए हैं। अब आपने बताना है कि कौन सी डेफिनेशन करेक्ट है, उसको आपने उसके साथ मैच करना है। द फर्स्ट वन इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ में मादे की मिकदार को हम मैस कहते हैं। नंबर 2, द अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, ज़मीन में कशिश की कुव्वत की मिकदार का किसी भी चीज़ पर असरअंदाज होना उसका वेट कहलाता है। नंबर 3, द फोर्स विच अपोजिस मोशन और मूवमेंट एंड प्रोड्यूस हीट, वो कुव्वत जो मुतरादिफ है हरकत के और पैदा करती है हरारत को, उसको रगड़ कहते हैं। नंबर 4, अ पुश और पुल, खींचना और धकेलना, एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ को ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट से, दूसरी चीज़ से, उसको हम कुव्वत यानी फोर्स कहते हैं। नाउ वी मूव टू द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ दिस चैप्टर। नंबर 1 इज़ अ फोर्स इज़ अ डैश और अ डैश बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, कुव्वत
है पुश और पुल, खींचना और धकेलना, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो चीज़ों के दरमियान। नंबर 2, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर फोर्स इज कॉल्ड द डैश। वो आला जिसको हम इस्तेमाल करते हैं कुव्वत को पैमाइश करने के लिए, उसको हम स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं। नंबर 3, द यूनिट ऑफ फोर्स इज द न्यूटन। कुव्वत की जो यूनिट है उसको हम न्यूटन कहते हैं। द नंबर 4 इज द फोर्स विच स्टॉप और स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट। वो कुव्वत जो रोकती है या कम करती है हरारत को किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको हम फ्रिक्शन यानी रगड़ कहते हैं। नंबर 5 इज ऑल मैटर इज अवर प्लैनेट on our planet exert on invisible force of attraction on other matter which is called gravity. All matter on our planet, जितने भी मादे हैं हमारे सयारे में, exert an invisible force, लगाते हैं ना देखी जाने वाली कुव्वत, of attraction, कशिश, on other matter, दूसरे मैटर यानी धात में, which is called gravity, जिसको हम कशिश कहते हैं। Number 6 is gravity always attracts things toward each other but it never repels them. जो कशिश होती है वो हमेशा चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, दूर नहीं करती। The measure of the amount of matter in an object is called dash. किसी भी मादे की मिकदार को पैमाइश करना उसका मैस कहलाता है। The number 8 is weight is the amount of dash exerted by the earth on object on its surface. Weight is the amount of gravity. वज़न कशिश की मिकदार है जो कि ज़मीन पर लगती है ऑन ऑब्जेक्ट किसी भी चीज़ में, ऑन इट्स सरफेस उसकी सतह में। नंबर 9 इज डैश वाज अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। उस साइंसदान का नाम बताएं जिसने कशिश को दरियाफ्त किया। उसका नाम है आइजैक न्यूटन। नंबर 10 इज फ्रिक्शन क्रिएट डैश विच बिकम अ प्रॉब्लम इन मशीन। रगड़ पैदा करती है हरारत को जो मशीन के लिए मसला बनाती है। आगे आप लोगों के करेक्ट आंसर हैं। मार्क दिस सेंटेंस विथ टिक और क्रॉस। नंबर 1 इज फ्रिक्शनल फोर्स स्टॉप और स्लो डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट। कि रगड़ की कुव्वत किसी भी चीज़ की हरकत को कम या रोकती है। यस, ट्रू। नंबर 2, द यूनिट ऑफ फोर्स इज द किलोग्राम। कुव्वत की यूनिट किलोग्राम है। नो, जैसे कि आप लोगों को पीछे मेंशन किया था कि कुव्वत की यूनिट न्यूटन है, तो ये इज द यूनिट ऑफ वेट इज कॉल्ड द न्यूटन। वेट के यूनिट को न्यूटन कहते हैं। ट्रू। नंबर 4 इज मैस इज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ। मैस को किसी ऑब्जेक्ट के फासला कहते हैं ज़मीन से, यानी कि मैस ज़मीन से किसी भी चीज़ का फासला है। क्रॉस। नंबर 5 इज रफ सरफेस इंक्रीज फ्रिक्शन। खुरदरी सतह रगड़ को बढ़ाती है। ट्रू। खुरदरी सतह रगड़ को बढ़ाती है। नंबर 6, एन एस्ट्रोनॉट्स बॉडी mass on the moon will remain the same as on the earth. जो लोग खला में जाते हैं उनका चांद में सेम मैस होता है जैसे कि ज़मीन में। ट्रू। यहाँ पर आपके साइंस के बुक पर के पेजेस ख़त्म होते हैं।